इतना भव्य एवं गरिमामय मंच, चार पंक्तियां निवेदित करता हूं बच्चों को। स्वागत है भाई साहब। पहले इसलिए कि ताली सबसे ज्यादा तो यही बजाते हैं, कवियों को तो यही जमाते। एक बार जोरदार बजाकर मुझे आदेशित कर दो। स्वागत है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि नव हर्षो उत्कर्षो नव आनंद हो जाना। बच्चों को कहता हूं नव हर्षो उत्कर्षो नव आनंद हो जाना, पुलकित हो उठे पल पल की परमानंद हो जाना। तुम ज्ञान के विज्ञान के उद्गम बनो ऐसे, तुम्हारी जय जगत कर दे विवेकानंद हो जाना। वाह 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 भाई साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, वाह वाह वाह। मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, हास रस के कवि हैं, हंसने हंसाने का काम करते हैं। बहुत कठिन कि काम है। मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते हैं। और नहीं कोई धन दौलत वाले हम अलमस्त फकीरे हैं, और दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। वाह 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 भाई साहब, दिल में बसी बांटते हैं। वाह वाह। हंसाने की बात करता हूं कि जरा हंस, तालियां तैयार रखना। बिल्कुल भाई साहब। कि जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा हंस लो हंसी काम आएगी, जरा खुश हो लो खुशी काम आएगी। जो नहीं सुनोगे तो बुढ़ापे में सिर्फ ईसब गोल की भूसी काम आएगी। सही बात है भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बजाओ ताकि लगे। सही बात है। देश के 24 प्रांतों में अभी तक 4000 कवि सम्मेलन पढ़ने का आपके आशीर्वाद से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां से। और जो वाह वाह वाह। कटरा में जो महामूर्ख कवि सम्मेलन होता था उसकी शुरुआत भी हम ही ने की थी शिब्बू नामदेव के साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर बताइए। जी 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 भाई साहब। इशारों की बात करता हूं, समझ में आए तो ताली बजाना। कि दूध पियोगे तो ताकत मिल जाएगी। बिल्कुल भाई साहब। दूध पियोगे तो ताकत मिल जाएगी, जूस पियोगे तो तबीयत संभल जाएगी, पर चाय पीने से कुछ नहीं होगा, चाय बेचोगे तो किस्मत खुल जाएगी। कुछ नौजवान बैठे हैं, इनके मन की बात हो जाए, सुनिए आनंद लेना। स्वागत। कि लड़की ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है। ये ठीक है, ये बड़ा सेंसिटिव मोहल्ला है। कविता पढ़ने के पहले ही समझ गए। लड़के ने लड़की से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। तो लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का वेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आना। मैडम को भी आनंद आ रहा, एक बार इनके सम्मान में जोरदार ठोक दो। क्या क्या। हाँ, अपन तो हंसी वाले भैया। लड़के ने लड़की से कहा दिल की धड़कन तेज है। लड़के ने आप ही ने कहा क्या? लड़के ने लड़की से कहा, लड़के ने लड़की से कहा दिल की धड़कन तेज है, प्रॉपर कवरेज है, ऐसे में तुम्हारा प्यार मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ाने वाला है। तो लड़की बोली जल्दी चेकअप करा ले, तुझे हार्ट अटैक आने वाला है। आहा, क्या बात है, क्या बात। ये लड़कियां एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ कि लगे। अब और मजे लेना भाई साहब, खुल जाना। कि पहली बार मैं चुटकुले नहीं सुना रहा, केवल कविता से आपको हंसा रहा हूं, सुनिएगा क्योंकि काव्य का मंच है। सुने आप कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल। पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल। और बोली दामाद साहब मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। ठीक है, मजे लेना। छात्र बैठे हैं कि शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते।
शिक्षक ने छात्र से कहा, आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते? छात्र बोला विनम्रता से सच्चाते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है। हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। सही बात है भाई साहब, सही बात है। जोरदार बजाओ अगर आप लोग को समझ में, जोरदार बजा दो भैया। छोड़ के आए हो। शिक्षक ने छात्र से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब। उतार ले भैया, खींच ले, अब इस फोटो का कुछ नहीं होना, अपना तो केवल एक्सरे ही आता है। ये फोटो खींचेगा, कल क्या होगा? कल अखबार में छपेगा, अखबार हलवाई खरीदेगा, ग्राहक आएगा जलेबी मांगेगा, हलवाई इसी अखबार में जलेबी देगा, ग्राहक जलेबी खाएगा, अखबार को फेंक देगा, कुत्ता आएगा हमारी फोटो को चाटेगा। ये फोटो मोटू का काम खराब है भाई साहब। होना था जो एक बार हो गया, फोटो खिंच गई थी, वो सागरई में हुआ। अब इसे श्रीमती जी भी यहीं की हैं, एक बार जोरदार बजा दो, जोड़ते बहुत शिक्षक ने छात्र से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे क्विंटल से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला, सर क्विंटल से छोटा होता है किलोग्राम। शिक्षक ने छात्र से कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे किलो से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला, सर किलो से छोटा होता है ग्राम। शिक्षक ने छात्र से फिर डांटते हुए कहा, अब चाहे सुबह से हो जाए शाम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा तब जब तुम बताओगे ग्राम से छोटी इकाई का नाम। छात्र बोला, सर आप बेकार में मचा रहे हैं हल्ला, क्या आपको इतना भी नहीं मालूम ग्राम से छोटा होता है मोहल्ला? समय थोड़ा पाबंद है, एक कविता और सुनाता हूँ, एक दो कविता, ताकि माहौल अच्छा हो। स्वागत है। सुनिए आप, बहुत दिनों बाद सागर आना हुआ, सागर तो बहुत कवि सम्मेलन। स्वागत है सर, स्वागत है। सुनिए, एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ। भाई साहब भी आ गए। तानसेन कविता पढ़ते थे तो मोर डांस करते थे। अपन जब कविता पढ़ते हैं तो श्रोतागण आ जाते हैं, इनके सम्मान में भी जोरदार बजा दीजिए। बैठ जाइए भाई साहब, तो ज़्यादा खड़े रहने में पैर भारी हो जाते हैं। भाई साहब समझ गए, एक बार जोरदार बजाओ, लगे फिर अपन पढ़ते हैं। कान चश्मा चढ़ने के काम आता है, कान चश्मा चढ़ने के काम आता है, कान बात सुनने के काम आता है, पर सुकून तो तब मिलता है जब कान जनेऊ लपेटने के काम आता है। सही बात है। एक सीधी हास्यरस की कविता पढ़ता हूँ, आपको भी समय देना है। एक कविता जो हवा यात्रा देश में मेरी चर्चित हुई। हम साहब पुलिस पर व्यंग करते हैं, हम नेताओं पर व्यंग करते हैं, परंतु हरिशंकर प्रसाद जी कहते थे कि श्रेष्ठ व्यंग होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए। बिल्कुल सही बात। तो मैं समय की पाबंदी करती हूँ, एक कविता पढ़ता हूँ, आप जोरदार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर दीजिए और मेरे शरीर के ऊपर देखना और आप आनंद लेना इस कविता में। उस समय रहेगा तो बाद में भी हंसाएंगे। अभी लीजिए, मैडम कह रही हैं आप तो पढ़ो। पढ़िए पढ़िए, सुनिएगा। स्वागत है। शादी करने की ठान, शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है? वाह। तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम? हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट वाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। क्या कहने भाई साहब, जोरदार बजाओ अगर समझ में। जोरदार बजा दीजिए, एक बार आदेशित कर दीजिए भाई साहब को। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया। क्या कहने भाई साहब। ताली अब बजेगी, सुनिएगा। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंदी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। वाह 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 भाई साहब, इस आनंद का जवाब नहीं। मन की बात हो गई। एक बात मेरे को भी आनंद आ रहा, आप हंस रहे हैं।